चल भाग भाग। हेलो जी, नमस्ते, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ सब लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और मैं भगवान से यही कामना करती हूँ कि जो लोग मेरे से जुड़े हैं वो लोग हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें, जहाँ भी रहें। और भगवान की कृपा हमेशा आप लोगों पे बनी रहे। तो फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ एक एनर्जी भरे नए ब्लॉग को लेके आप सबके लिए। तो आप लोग से हमारी यही विनती है कि आप लोग पूरे ब्लॉग को देखना, ब्लॉग बीच में ना छोड़ा करें और ब्लॉग पूरा देखिए। क्योंकि जो हम होते हैं ना हाउसवाइफ, तो हमारा जो डेली रूटीन होता है वही हम दिखाते हैं। तो बहुत लोग होते हैं ना कि बोलते हैं कि ये ब्लॉग से क्या होता है, इन सब चीज़ों से क्या होता है। तो गाइस प्लीज़ आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है हमारी कि आप लोग ब्लॉग पूरा देखिए। और जो है ना, मेरे को चाहे कोई भी मतलब परेशानी हो, दिक्कत हो, चाहे कोई भी ऐसी वैसी चीज़ें हो, तो प्लीज़ आप लोग हमें कमेंट ज़रूर करके बताएं कि ये चीज़ आपकी अच्छी लगी, चाहे ये चीज़ आपकी ख़राब लगी। तो उसको हम, जो ख़राब हो गए उसको हम सुधारने की कोशिश ज़रूर करेंगे। तो आप लोग एक कमेंट से ना हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है कि हाँ भाई, हमें भी कोई देख रहा है, पसंद कर रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स, कर लेते हैं अपने मॉर्निंग की शुरुआत। तो सबसे पहले हम आ गए थे किचन में सो के, और उठी थी तो फिर मैं मुँह धो के सीधे किचन में ही आ गई थी। क्योंकि इधर क्या है ना कि 6 सवा 6 बज चुके हैं और बच्चों को ऐसे जाना है स्कूल। तो फिर मैंने क्या किया था ना, सुबह-सुबह ही पहले सबसे पहले छोले रख दिया था उबलने के लिए। और रात में मैंने सोच के रखा था कि चलो सुबह छोले ही बनाऊँगी। तो क्या होता है ना, जैसे रात में ही सोच लेते हैं सुबह के लिए कि भाई सुबह क्या बनाना है, नहीं तो होता है ना सुबह आधा घंटा तो इसी में निकल जाता है सोचने में क्या बनाएँ, क्या बनाएँ। तो इससे होता है कि लेट हो जाता है। तो बच्चों के लंच के लिए आपको पता तो है ही कि रोटी सब्ज़ी ये बहुत कम खाते हैं। इन सब का ना जैसे होता है कि जैसे पराठे बना के दे दिए, चाहे कुछ भी चीज़ बना के दे दो, लेकिन रोटी सब्ज़ी हफ्ते में 2 या दिन, मतलब 2 दिन या 3 दिन ही ले जाते हैं, बाकी 3 दिन कुछ और ही लेके जाते हैं सब। तो फिर मैं बनाती रहती हूँ, चेंज कर के लंच देती रहती हूँ। और साक्षी के पापा तो लंच ले नहीं जाते हैं, तो इसलिए बच्चों को जो बोलते हैं बच्चे वही बनाना पड़ता है, वही देना पड़ता है बच्चों को लंच में। तो फिर साक्षी ने बोला था कि मम्मा सुबह ना छोला बना देना, तो मैंने सोचा चलो आज छोला ही बना देती हूँ। और छोला बनाऊँगी तो पूरी बनानी पड़ेगी। तो फिर इधर मैं आ गई थी सीधे किचन में आके फिर रख देती हूँ सब्ज़ी, मतलब अपना छोला तड़का लगा देती हूँ। और उसके बाद से आटा लगा के फिर बना दूँगी पूड़ियाँ। और ऐसे होता है ना, सुबह का टाइम ऐसे भागता है ना, पता ही नहीं चलता कब टाइम मतलब निकल गया और कब बच्चों को लेट हो गया स्कूल के लिए। तो ऐसे ना सुबह जब से ना थोड़ी-सी भागम-भाग ज़्यादा लग जाती है। तो बस डेली रूटीन का यही होता है हमारा वीडियो। और आप लोगों से मतलब यही होती है हमारी रिक्वेस्ट कि आप लोग ब्लॉग देखिए मेरा और बताइए जो भी मतलब कमी बेशी हो तो आप लोग बता सकते हैं और हमें मोटिवेट कर सकते हैं। तो इधर मैंने छोला तड़का लगा दिया, जो भी मसाले-वसाले डालना था सब डाल के, और कर देती हूँ मैं रेडी। और इधर अभी बच्चे सोए हैं और साक्षी के पापा भी सोए हैं, सभी लोग सोए हैं। प्रज्ञा और मैं उठ गए हैं, बस प्रज्ञा जगी है और मैं, बाकी सब सोए हैं। तो हम दोनों माँ-बेटी सबसे पहले उठते हैं, उठने के बाद से वो लग जाती है अपने काम में, थोड़ा पढ़ाई-वढ़ाई करती है और मैं अपना इधर आ जाती हूँ किचन में काम-वाम करने के लिए। तो इधर मैंने क्या किया था, जो भी छोले-वोले उबाले थे और इसमें आलू भी मिक्स करके रखी थी, उबाल के रखी थी, तो उसको छील के फिर छोले तड़का लगा दूँगी। और फिर पूड़ियाँ बना के इन लोग को तैयार करके फिर स्कूल भेज दूँगी। और टाइम का ऐसे पता ही नहीं चलता है कि कब 8 बज गए। तो इसलिए इन सबको ना 6 बजे से, साढ़े 6 बजे से उठाना शुरू कर देती हूँ, उठ जाओ, लेकिन उठते ही नहीं है सब। तो और साक्षी तो सबसे ज़्यादा।
साक्षी सबसे ज़्यादा परेशान करती है, साक्षी और नहीं उठती है। तो फिर मैंने इधर आटा भी अपना लगा लिया और उसके बाद से इधर आ गई थी बच्चों को जगाने के लिए, बच्चे को भी उठा दी थी। तो ये दोनों उठ के प्रशांत और साक्षी होके तैयार और उसके बाद से नहा वहा के फ्रेश हो गए थे सब। और आज इन सब ने क्या किया कि मतलब ठंडे पानी से ही नहा लिया। और इधर मैंने क्या किया ना कि अपना जो भी था घर का काम वाम फाइनल कर लिया था। अब पूड़ियाँ तलने की बारी थी, तो पूड़ियाँ भी तल लेती हूँ और बच्चे इधर तैयार भी हो चुके हैं। तो बच्चों को अब स्कूल छोड़ने जाना पड़ता है हमें, क्योंकि बस नहीं लगा के रखा है। तो हम जाते हैं छोड़ने के लिए डेली। और जब इनके पापा को टाइम मिलता है तो इनके पापा छोड़ देते हैं, नहीं तो मैं छोड़ देती हूँ। इधर देखिए ये दोनों ठंडे पानी से ही नहा के आए हैं सब। और मैं इधर किचन में काम कर रही बाय। थी। तो फिर मैंने क्या किया, बच्चों को तैयार करके फिर भेज दिया था स्कूल, मतलब ले गई थी, छोड़ के आई थी। तो साक्षी की मस्ती तो जानते ही चल हैं आप, भाग चलती भाग। रहती है साक्षी की मस्ती हमेशा। तो चलिए फ्रेंड्स, आती हूँ उधर से, फिर मिलती हूँ मैं आपसे। तो फ्रेंड्स मैं आ गई थी उधर से मिलने का मतलब छोड़ के आ गई थी स्कूल से। और फिर मैं दिखा रही हूँ आज का जो ब्लॉग है हमारा, जो सुबह से लेके और दोपहर तक मैं क्या करती हूँ तो ही मैं दिखा रही हूँ आप लोग को। तो देखिए इन लोग को घर से जाने के बाद घर की स्थिति ऐसी होती है, देख सकते हैं आप। कपड़े, बर्तन, जो भी चीज़ें हैं, आप देखिए बाथरूम की हालत देखिए, रूम की हालत देखिए, किचन की हालत देखिए। मतलब अगर कोई आ जाए ना इस टाइम तो वो सीधे बोलेगा कि ये रहते कैसे हैं सब, ऐसी हालत। और हमें लगता है कि सबके घर में यही होता होगा, सारे मिडिल क्लास जितने भी लोग हैं उनके घर में यही हाल होता होगा कि जब तक पति और बच्चे चले न जाएं तब तक घर की स्थिति ऐसे ही होती होगी। तो हम क्या करते हैं ना कि जब ये लोग चले जाते हैं तो आराम से अपनी सफाई करते हैं, क्योंकि जब तक ये लोग रहते हैं तब तक सफाई तो हो नहीं पाती है। तो उससे अच्छा कि और लेट भी हो जाता है, तो उससे अच्छा कि जब ये लोग चले जाएं फिर आराम से अपना सफाई भी कर लेंगे। और थोड़ी सी तसल्ली से हो जाती है ना, जैसे होता है कि टाइम लेके होती है। और नहीं तो सुबह सुबह ऐसे भागम भाग में करो तो फिर अच्छे से नहीं होता है। तो फिर मैंने क्या किया ना, ये जो बेड है चारपाई, मतलब ये साक्षी का बेड है। तो क्या करती है ना, रोज डेली बिस्तर लगाती है, डेली उठाती है, क्योंकि जगह थोड़ी कम है, रूम एक ही है ना हमारा। तो किराए का घर है तो रूम तो एक ही है, तो इसलिए थोड़ी सी एडजस्ट करनी पड़ती है। तो फिर मैंने क्या किया कि इसकी चारपाई को मैं उठा देती हूँ और हमारी जगह थोड़ी सी बच जाएगी। तो मैं लग गई हूँ अपने कामों में, एक एक करके सारा काम निपटाती हूँ धीरे धीरे। और इसी में लगा रहेगा, मतलब दो दो तीन घंटे का सोचिए आप, 2-3 घंटे का काम हम कैसे ब्लॉग में 10 या 20 मिनट में दिखा देते हैं आपको। तो आप लोग को लगता होगा कि बड़ी जल्दी जल्दी काम हो जाता है, ऐसे फटाक से काम हो जाता है। नहीं, टाइम तो लगता है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है काम करने में। और इसीलिए हम आप लोग से प्लीज़ पूरा ब्लॉग देखा करिए, कि आप लोगों से बस यही हमारी आशा रहती है कि भाई आप 10-20 मिनट का टाइम तो हमारे लिए निकाल ही सकते हो। प्लीज़ हमें सपोर्ट करिए, थोड़ा सा सपोर्ट की ज़रूरत है, क्योंकि आपके बिना तो हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं। और अगर देखेंगे नहीं तो फिर हमारा ब्लॉग बनाने से फ़ायदा क्या है। तो आप लोगों से यही हमारी रिक्वेस्ट होती है कि प्लीज़ आप लोग पूरा ब्लॉग देखिए और फिर कमेंट भी करिए। अगर जो भी चीज़ें अच्छी लगती है, चाहे जो चीज़ें ख़राब लगती है, तो कमेंट करके ज़रूर बताइए हमें। तो इधर मैंने क्या किया, उस वाले बेड की भी सफाई कर ली, फिर इस वाले बेड की भी सफाई कर लेती हूँ। और उसके बाद से चलते हैं किचन में, किचन की हालत दिखाती हूँ। जो पड़े हैं हमारे बर्तन वगैरह इधर से उधर। और ऐसे होता है ना, सुबह का टाइम जैसे होता है ना, कब वो 8 बज गया पता ही नहीं चलता है। तो ये होता है ना कि पहले इन लोग को स्कूल भेज दो और इनको ड्यूटी भेज दो, क्योंकि इनको अगर लेट हो जाएगा, बच्चों को अगर 2 मिनट का भी लेट हो जाता है ना, तो फिर स्कूल का टाइम बंद कर देते हैं लोग, बोलते हैं कि इतना लेट कैसे हो गए। तो इसलिए बच्चों को जल्दी भेजना पड़ता है स्कूल टाइम से। तो सारा काम मैं छोड़ती हूँ पहले और इन लोग को स्कूल भेज के आती हूँ, और उसके बाद से तब जाके अपने काम में लग जाती हूँ मैं।
तो इधर दोनों बेड की सफाई कर दिया मैंने। फिर आ गई थी किचन में सीधे, और इस सीधे किचन में आके देखिए किचन की हालत, जो बर्तन पड़ा है इधर से उधर, जहाँ देखो वहाँ पे ही बर्तन। तो इन सारे बर्तनों को समेटूंगी, उसके बाद से करूँगी पूरे स्लैब की सफाई, उसके बाद से किचन की सफाई, फिर बर्तन, फिर झाड़ू, फिर आज तो पोछा तो क्योंकि नहीं आज लगाएंगे वीरवार है, तो क्योंकि आज वीरवार के दिन पोछा नहीं लगाती हूँ मैं। बाकी आप लोग लगाते हैं तो देख लेना, क्योंकि हमारे तरफ बोलते हैं ना कि पोछा नहीं लगाना चाहिए वीरवार को, और कपड़े भी नहीं धुलना चाहिए। तो मैं आज पोछा नहीं लगाऊंगी, लेकिन कपड़े तो धुलूंगी, थोड़ा बहुत धुलना पड़ेगा, क्योंकि बच्चों की जो ड्रेस है ना, कल उनके स्कूल का है 24 तारीख को, तो फिर उसे डाल के जाएंगे, तो उसे धुलना पड़ेगा, अर्जेंट है तो धुलना ही पड़ेगा। नहीं तो वैसे मैं वीरवार को कपड़े नहीं धुलती हूँ। तो गाइस मैं इधर आ गई थी अपना जो बर्तन वर्तन समेट के किचन का, और उसके बाद से आ गई किचन में। किचन से मतलब रूम में, क्योंकि रूम पहले सफाई कर देते हैं। अगर रूम सफाई होता है ना, तो अच्छा लगता है। जैसे होता है ना कि आधा काम हमारा ऐसे ही ख़त्म हो जाता है। नहीं तो रूम अगर जैसे कोई आ जाए तो फिर देखे तो कैसा लगेगा। तो इसीलिए हम पहले ना रूम के ही पहले झाड़ू वोड़ू जो होता है ना, झाड़ू लगा देते हैं, कि रूम आधा जैसे साफ़ हो जाए, फिर किचन की सफाई करते रहेंगे अपना। तो अगर कोई आए जाए तो वो ये ना बोल पाए कि घर गंदा सा लगता है इनका। क्योंकि लोग आते जाते रहते हैं। और एक बात एक कभी भी मान के चलना, देखना कि अगर घर साफ है तब तो कोई नहीं आएगा, लेकिन घर जैसे गंदा है ना, तो कोई ना कोई ज़रूर आ जाता है। ये तो हमारे साथ अक्सर होता है। जैसे मैं पूरा घर सफाई करके रखूंगी ना, और सोचे कोई आ जाए, तो नहीं आता है। और जैसे ही घर गंदा रहेगा ना, तो कोई ना कोई आता ही रहता है। तो इसलिए पहले रूम की सफाई कर देते हैं भाई, कि पहले कोई आए जाए, उससे कोई फर्क ना पड़े। तो इधर देखिए हमारे घर की टाइल्स रूम की, जो देख सकते हैं कितने अतरंगी अतरंगी कलर के टाइल्स लगा कर रखे हैं। तो ये किचन का हो चाहे रूम का हो, सारे टाइल्स ऐसे ही हैं हमारे घर में, रूम में। तो 2-3 तरह के टाइल्स लगा कर रखे हैं। तो एक होता है कभी सफ़ेद दिखता है, और एक ग्रे कलर का दिखता है, एक पीला दिखता है। तो ऐसे सोचेगा कोई कि गंदा सा है, लेकिन नहीं, गंदा नहीं है, ये साफ़ है। और जो सफ़ेद वाला दिख रहा है वो तो सफ़ेद ही है। तो फिर ऐसे होता है ना कि जैसे समझ में नहीं आता है कि साफ़ है कि गंदा है। तो मैं पहले बता दे रही हूँ कि येलो येलो सा जो दिख रहा है ना, वो साफ हो, मतलब वो ऐसे ही टाइल्स ही है। और लोग बोलते हैं ना कि ऐसे ब्लॉग बनाने से क्या फ़ायदा होता है। तो ऐसे ब्लॉग्स बनाने से ना, जैसे हम हाउसवाइफ को ना एक जैसे मतलब वो मिलता है, कि भाई जैसे होता है कि कई लोगों को ना बहुत आलस आता है, जो आलसी लोग होते हैं, हमें भी आ जाता है कभी कभी। मन नहीं करता है घर का काम करने को, मन करता है कि चलो अभी थोड़ा देर आराम करते हैं, उसके बाद से अपना काम करेंगे। तो ऐसे होता है ना कि मैं क्या करती हूँ ना, जैसे मेरे को आलसपन होता है ना, तो मैं यूट्यूब खोलती हूँ, यूट्यूब खोल के मैं देखने लगती हूँ ब्लॉग्स। और जो हमारी अच्छी अच्छी जो ब्लॉग्स होते हैं, जो लेडीजें डालती हैं, हाउसवाइफ जो होती हैं लोग, वो डालती हैं, तो इतना अच्छा लगता है ना देखने में। तो मन में ना अलग सी मतलब एक पॉजिटिविटी आती है कि नहीं, अगर ये लोग कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे ब्लॉग देख के ना मन में मतलब खुशी होती है कि चलो हम भी अपना घर साफ सुथरा रखते हैं। तो इससे होता है ना कि ऐसे ब्लॉग्स देखना चाहिए। जो भी हमारी माताएं बहनें हैं, जो भी हमारी हाउस वाइफ है, सबको देखना चाहिए। तो ऐसे में मैं भी ऐसे ही बनाती हूँ। तो गैस मैंने इधर झाड़ू वाड़ू लगा दिया है, अब बर्तन की बारी है, तो बर्तन भी धुल के रख देती हूँ, और साथ ही साथ मैं स्लैब की भी सफाई कर दूंगी। और उसके बाद से गैस वैस की सफाई करके, और फिर अपना जो भी है काम निपटा लेंगे जल्दी जल्दी। और पता है क्या होता है, जैसे होता है ना कि मैं बच्चे चले जाते हैं, और जैसे साक्षी पापा चले जाते हैं, फिर मैं लग जाती हूँ अपने काम में। और काम में लगते 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 जैसे हो गया ना, 3-4 घंटे हो गए काम करते करते। उसके बाद से फ्री होती हूँ, कहीं 12 सवा 12 1 बज जाता है। 1 बजे तो फिर साक्षी के पापा लंच करने आ जाते हैं। फिर उसके बाद से क्या होता है कि जैसे वो गए, फिर बच्चों का टाइम हो जाता है आने का। तो ऐसे करके ना मतलब सारा दिन ही व्यस्त रहते हैं, पता ही नहीं चलता है टाइम कब आया कब गया। और इसमें होता है ना, थोड़ा टाइम मिलता है तो चलो चैनल को भी थोड़ा टाइम देना पड़ता है।
क्योंकि वीडियो बनाना, फिर एडिटिंग करना, थंबनेल बनाना, तो बहुत टाइम लग जाता है इसमें। और कभी-कभी तो ऐसा होता है ना कि एडिटिंग करने में हमारा कम से कम 2 घंटे, ढाई घंटे इसी में लग जाते हैं। तो इसलिए होता है ना कि जब कोई नहीं देखता है ना तो मन में होता है कि चलो छोड़ ही देते हैं। लेकिन फिर सोचते हैं चलो भाई कभी न कभी तो देखेंगे ही लोग। तो आप लोग कुछ समझिए, मतलब दर्द को समझिए कि भाई हम कितनी मेहनत से लाते हैं वीडियो आप लोग के लिए। तो आप लोग देख के कुछ मतलब कुछ सीखने को ही मिलता है। तो आप लोग देखा करिए और ब्लॉग देख के एक कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है और हमें मतलब हमें भी अच्छा लगता है। आप लोग जब देखते हो, जब कोई कमेंट करता है ना, कुछ कमेंट करके देखे करेगा ना, तो हमें तो बहुत अच्छा लगता है। जैसे कोई कमेंट किया, मैं तुरंत उसके कमेंट का जवाब देती हूँ और तुरंत मेरे को मतलब अंदर से ना एक अलग सी मतलब वो खुशी होती है कि भाई हमें भी कोई मतलब देखने वाला है, कोई पसंद करता है। नहीं तो हम हाउसवाइफ को कौन देखता है, कौन पूछता है। ज़्यादातर लोग यही बोलते हैं कि बाहर का ही काम होता है, घर में का तो कोई काम ही नहीं होता है। तो उनके लिए ही ये ब्लॉग्स हैं भाई, कि जो देखो, बोलते हैं ना कि घर में क्या काम होता है, तो वो लोग को दिखाने के लिए ही हम बनाते हैं हम लोग, कि देखो घर में काम कितना होता है। और घर में का काम इतना होता है ना कि आप पूरा दिन कम पड़ जाएगा, काम करते रहिए, पूरा दिन कितना भी काम कर लीजिए, काम का मतलब कभी ख़त्म ही नहीं होता है। घर से आप इतने ही दूर में काम करिए, जैसे किचन से लेके बेडरूम तक, बेडरूम से लेके किचन तक, बाथरूम तक, बस इतने में ही पूरा दिन निकल जाता है और पता ही नहीं चलता दिन कब निकल गया। तो मैं क्या करती हूँ ना, डेली गैस की सफाई कर देती हूँ। डेली जो अपना जैसे तेल ओल जैसे तड़का वड़का लगाते हैं ना, तो तेल गिर जाता है, फिर छींटे पड़ जाते हैं। तो इससे क्या होता है ना कि डेली एक कपड़ा लगा दो और थोड़ा सा साबुन लगा के और सफाई कर दो, तो इससे होता है ना कि हमारा किचन साफ रहता है हमेशा और गैस भी साफ रहता है। तो मैं डेली साफ कर लेती हूँ, नहीं कि आज नहीं करेंगे 2 दिन बाद करेंगे, तो ऐसे मेरे को अच्छा नहीं लगता है। इससे होता है ना कि क्या होता है कि मेहनत ज़्यादा पड़ जाती है। तो मैं साथ ही साथ सिंक की भी सफाई जो होता है साथ ही कर लेती हूँ, घर की है ना, सबकी मैं कर लेती हूँ सफाई साथ-साथ ही। तो फिर उधर मैंने किचन की भी सफाई कर लिया, उसके बाद से ये जो मेरा वॉशिंग मशीन है तो ख़राब हो चुका है। तो मतलब इसका जो जिसमें वॉशर है ना कपड़े धुलते हैं, वो वाला ख़राब हो चुका है और ये दूसरा जो है सुखाने वाला वो सही है। तो फिर मेरे को हाथ से ही इस टाइम कपड़े भी धुलने पड़ रहे हैं, तो थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ रही है आजकल। तो फिर मैंने क्या किया, कपड़ा धुल दिया, कपड़ा धुलने के बाद से फिर बच्चों का जो शूज़ है वो भी धुल के रख देती हूँ। तो इन एक ड्रेस तो एक शूज़ तो डाल के गए हैं, दूसरा शूज़ धुल के रखना पड़ता है। तो इन लोग का आधा दिन तो मतलब इन लोग के ही काम में लग जाता है हमारा। तो फिर इधर शूज़ भी धो के रख के फिर उसके बाद से मैं नहा धो के फ्रेश हो जाती हूँ, क्योंकि अब काफ़ी टाइम भी हो चुका है और अभी तक हमने नाश्ता भी नहीं किया है, तो पहले घर का काम-वाम कर लेती हूँ और उसके बाद से तब जाके मैं नहा के तब जाके नाश्ता करूँगी और उसके बाद से तो फ्रेंड्स इधर मैं आ गई थी नहा के, नहाने के बाद से पूजा वगैरह जो था वो सुबह ही मतलब प्रज्ञा ने कर लिया था, तो इसलिए मैंने पूजा नहीं किया, बस ऐसे ही माथा टेक लिया और फिर मैं आ गई थी। मैं कर लेती हूँ कंघी, कंघी करने के बाद से उसके बाद से जो कपड़े डाला है मतलब धुला था, उन कपड़े को डाल देती हूँ बाहर सूखने के लिए। उसके बाद से मैं बनाऊँगी अपने लिए अब नाश्ता, चाय। तो हो गया हमारा, यही था आज का ब्लॉग। और अगर ब्लॉग अच्छा लगे तो फिर आप लोग एक कमेंट कर दीजिएगा ज़रूर। तो गाइस हम बस यही कहना चाह रहे हैं आप लोगों से कि जो होता है ना घर में का भी काम बहुत ज़्यादा पड़ जाता है और यही हमारा जो डेली का काम होता है, डेली रूटीन ही हम डालते हैं। तो आप लोग देखा करिए और पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही था। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए और हमारे ब्लॉग को देखा करिए। अब हो गई मैं तैयार, अब चली हूँ अब चाय तो अब हम बनाने जा रहे हैं अपने लिए चाय। तो उससे पहले मैं डाल लेती हूँ कपड़े, क्योंकि कपड़ा जो बड़ा है उसको तो मैं ला के बेड पे ही रखती थी कपड़ा धुल के।
और इधर जो बच्चों को सूट रखा है उसको भी डाल के आऊँगी। तो इधर बाहर देखिए पहले से ही कपड़ा डाला हुआ मैंने, और इधर जो बचा था उसको भी डाल देती हूँ। तो अब देखिए जब ये लोग चले गए उसके बाद का, जब ये लोग रहते हैं जाते हैं तब का घर, और जब ये लोग चले गए उसके बाद का घर मैं दिखाती हूँ, और देख के बताइए कि अब कैसा है और तब कैसा था। जब वो लोग तो चलिए थे फ्रेंड्स, तब मैंने आशा करती हूँ कि आज का वीडियो ब्लॉग बनाया था, अच्छा लगा हो और आप ये लोग अब को। का है। अगर थोड़ा सा भी जब अच्छा वो लोग लगा तो चले एक गए लाइक हैं कमेंट तब ज़रूर का कर ये। देना। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मिलते हैं देखिए, नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जबकि बाय आज बाय। मैंने ये पोछा देखिए नहीं हमारा लगाया है, घर क्योंकि अब पोछा की वीरवार को अब नहीं का, लगाती जो हूँ, अभी इसलिए। लोग अब नहीं आए देखिए हैं घर की तब। हालत। तो यही होता है डेली का काम हमारा। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग तो में, तब ऐसे ही तक के होता लिए है। बाय बाय। अभी आएंगे लोग फिर से, अभी वैसे के वैसे हो जाएगा। अच्छा।